वाह वाह, क्या सस्पेंस है, क्या सस्पेंस कायम रखा है। अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कातिल है कौन। बड़ा मजा आ रहा है। भाभी जी घर पर हैं? वो भी ये खलल डालने क्यों आ गए? आइए आइए तिवारी जी आइए। जी हाँ, तो उपन्यास पढ़ा जा रहा है भाभी जी हैं? अरे हाँ तिवारी जी, ये वो मशहूर नॉवेलिस्ट है ना, डॉक्टर अभय आशियाना, उनका ये बहुत फेमस नॉवेल है मासूम कातिल। अरे हाँ 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 हाँ, भाभी जी ये उपन्यास तो हमने पढ़ा है। इसमें वो मासूम नौकरानी कातिल निकलती है, हैं? What is this? ये क्या हरकत है तिवारी जी? आपने मुझे सस्पेंस बता दिया। क्षमा चाहेंगे भाभी जी, आपने उपन्यास अभी पढ़ा नहीं है क्या? कहाँ पढ़ा था मैंने उपन्यास? 100 पन्ने पढ़ना बाकी रह गया था। मैं सस्पेंस तक पहुंचने ही वाली थी और आपने मजाक किरकिरा कर दिया मेरा। क्षमा चाहेंगे भाभी जी, हमें हमें लगा कि शायद आपने पढ़ लिया होगा। तिवारी जी, अगर मैंने पढ़ लिया होता तो वो किताब मेरे हाथ में नहीं होती, शेल्फ में होती। मैं पढ़ रही थी वो किताब, और वो किताब मैं कल मीनल के घर से लेकर आई हूँ। क्षमा चाहेंगे भाभी जी, हृदय से क्षमा चाहेंगे। अरे अब आपके बार बार क्षमा मांगने से क्या होगा तिवारी जी? मेरा सस्पेंस तो दोबारा क्रिएट नहीं हो जाएगा ना। मेरा मूड खराब कर दिया। भाई माँ चरण स्पर्श। खुशी खुशी खुशी। अरे ये बुजुर्ग कौन है? गेस कीजिए भाई माँ, ये बुजुर्ग कौन है? मैं तो नहीं गेस कर पा रही हूँ, कौन है? अरे भाभी माँ, जिनका उपन्यास आप इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ती हैं, डॉक्टर अभय आशियाना है ये। ओह माय गॉड, आप हैं डॉक्टर अभय आशियाना? हाँ, लोग ऐसा कहते तो हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज 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 आइए ना, प्लीज बैठिए ना, बैठिए प्लीज आइए। बैठिए। तशरीफ रखिए, आइए। जगह दो। जी आपको पता नहीं कि मैं आपकी कितनी जबरदस्त फैन हूँ। फैन तो हम भी आपके बहुत जबरदस्त हैं। आपका उपन्यास था ना वो गीले गुलाब, वो हमने 10 बार पढ़ा था। और वो आपका एक उपन्यास था ना, वो क्या नाम था? हाँ, लाल सलवार। वो मैंने पहली बार जब पढ़ा था जब मैं 8th क्लास में थी। उसके बाद फिर काफी समय तक आपका कोई उपन्यास नहीं आया, तो हमें लगा कि शायद आप टहल गए। आई लाइक इट। तिवारी जी, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? लोग अपने दिल में मेरे बारे में हसरतें जुटा लेते हैं। लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ा देते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई माँ, क्या हुआ कि ये अचानक पागल हो गए थे? क्या? तो मुझसे पागल खाने में ही मुलाकात हुई थी, वहीं पे दोस्ती हुई, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल है। ओके। जी क्या चल रहा है? ये बड़ो कौन है? ये क्या तरीका है बुजुर्गों के बारे में बात करने का? हाँ, तुम्हें पता भी है ये कौन है? अरे नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ कि बड़ो कौन है। वो ये है द ग्रेट नॉवेलिस्ट डॉक्टर अभय आशियाना। ओह अच्छा अच्छा, ये वही है जिनकी नॉवल तुम अपनी कोर्स की किताबों में लेके घुमा करती थी। या ओके 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 ओके। डॉक्टर अभय आशियाना, लोग मुझे विभूति नारायण मिश्रा कहते हैं।
कहते हैं तो कहने दो, जब तक जिंदा हो कहेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। हेलो, फिलोसफी ऑफ लाइफ। वेरी नाइस डॉक्टर आशियाना। भाई माँ, दरअसल ये एक नया उपन्यास लिख रहे हैं, तो मेरे घर में रह के अपना उपन्यास कंप्लीट करना चाहते हैं। पर आप तो जानती हैं मेरे घर का क्या हाल है, चारों तरफ नंगी नंगी तारें बिखरी पड़ी। मुझे लगता नहीं है कि इस उम्र में ये झटके झेल पाएंगे। तो मैंने सोचा कि आप इतनी बड़ी फ़ैन भी हैं इनकी, माहौल अच्छा है यहाँ का, तो यहीं पर ठहरा दूँ, हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल जरूर। और इसी बहाने आपका नया उपन्यास भी सुन लेंगे। अनु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये कोई धर्मशाला है या ओल्ड एज होम है? कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े उपन्यासकार हमारे घर ठहरेंगे, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कद्दूदाने है गर्व की बात। डॉक्टर आशियाना, ऑफ कोर्स यू वेलकम। मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं? यहाँ पर चल। हाँ चलिए। चीचा यहाँ कहाँ आ रहे हो? वहां पे पीछे यूटर्न लो और वहां जाओ। ये बैग टांग लीजिए। आपको शुभकामनाएं नए उपन्यास के लिए। मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा आपसे। सक्सेना के बच्चे, क्या जरूरत थी इस बुड्ढे को यहाँ लेके आने की? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बे? ये छोड़िए ना, मर जाएंगे। ये ना मरता। ये जब कोई मारे तो रोकते नहीं। आई लाइक इट। आई लाइक इट। मैं चचा को चाय पिला अच्छी सी। चचा, आपके रिश्तेदार नहीं है क्या? भाई हमारी तो पूरी दुनिया रिश्तेदार है। तो किसी घर में घुस लेते, हमारे घर में घुसने की क्या जरूरत थी? भाई आपसे जाती राब्ता ज्यादा रहा होगा। माफ कीजिएगा, मेरे आप जैसे अजीबो गरीब रिश्तेदार नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसे नाशुक्रे रिश्तेदार मेरे बहुत सारे हैं। जी जी। चाय तो पिलाओ ना यार। यार क्या लौंडिया रहती यार, मस्त वाली। तबीयत कुछ आ गई। सारे वो मो को लाइन दे रही थी, तो की तरफ उसने देखो भी ना तो। चुप सारे। जब मैं वाह को छेड़ रहा था ना, तो वो मोए देख के मंद ही मंद मुस्कुरा रही रहती। सारे बकवास कर रहे हो। जब मैंने वाह को छेड़ा था ना, तो वाह की हंसी छूट गई थी। ऐसी छूट गई थी। खान, वो मेरो माल है, नजर ना डालोगे उसके ऊपर। सारे वो मोको माल है, वो तेरी भाभी आ रही। वो मेरो माल है, वो मेरो माल है, वो मेरो माल है, मेरो माल है, वो मेरो माल है, वो मेरो माल अबे है। लौंडो, क्या लगा रखा? मेरो माल है, मेरो माल है, क्या ये? भैया एक लड़की पर पहले मैंने नजर डाली, ये बोल रहा मेरो माल है। भैया एक लड़की हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में रहने को आई, ये वाह को भी गपसने के चक्कर में है। भैया जी वाह लड़की ना मेरो माल है, क्योंकि जब वो छत पे आई थी ना पहली बार बाल सुखाने, तो वाह को मैंने देखो तो पहले। चुप, शर्म आनी चाहिए। लड़कियां छेड़ते हो तुम लोग? हाँ, लड़कियों की हाय लगेगी, हाय। बहुत पिटोगे दोनों, बहुत पिटोगे। ये दोनों लड़कों के नाम क्या हैं? भैया ये डोकर कौन है? ये बहुत बड़े वाले हैं, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार हैं, और ये बहुत बातें करते हैं, बिखरी बिखरी छितरी छितरी बातें करते हैं। तो चाचा हम भी बहुत बड़े वाले हैं, हम पर भी कोई उपन्यास लिख दो। अभी जो उपन्यास में लिख रहा हूँ, इसमें तुम दोनों के किरदार जरूर डालूंगा, क्योंकि मेरे किरदार रियल किरदार होते हैं। चाचा वाह उपन्यास की स्टोरी हमें भी सुना दियो। वो तुम्हें सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कहानी घटना बनकर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी।
अब भैया जी जे चीचा का कह रहे? ये जो कहते हैं खुद भी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े वाले हैं। हम भी। भाई वाह भाभी जी, क्या कमाल का भोजन था, वाह वाह वाह। और खासकर वो लौकी के कोफ्ते तो भाई क्या क्या लाजवाब, वो हो। वो मैंने बनाए थे। डायरेक्शन तो भाभी जी ने दी होगी ना? नहीं नहीं नहीं, इस बार तो पूरा क्रेडिट विभू को जाता है। पूरा विभू ने बनाया था। हाँ, रेसिपी मेरी थी। हाँ होगी ना। डॉक्टर अभय आशियाना, आपको खाना अच्छा लगा ना? क्या अच्छा क्या बुरा, पेट में जाकर तो सब मिट्टी हो जाना है ना। आप हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं? सीधी बात का मतलब उल्टा क्यों निकालते हैं? अगर मट्टी हो जाना तो मट्टी खा लीजिए ना आप। जो टेस्ट बड्स हैं आपकी जबान पे, क्या करेंगे उसका? लोग स्वादिष्ट खाना क्यों खाते हैं? जस्ट टू फील। क्या हरकत है ये? बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट हैं। नॉलेज तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया वहां पे, एंड भाभी जी लाइक्ड इट सो मच, बट ही डजंट लाइक इट। व्हाई? क्या हरकत है, तुम ज्यादा बोल रहे हो। अरे बुद्धिजीवी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। ये बुद्धजीवी। अंकल जी, हम सुने हैं कि आप बहुत ही बड़े ब्लैक लिस्ट हैं। ब्लैकलिस्ट नहीं, नॉवेलिस्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। हमारे लिए एक तो कहानी सुनाइए ना। हाँ, डॉक्टर आशियाना जी, वो जो आप नई नॉवेल लिख रहे हैं ना, उसकी स्टोरी सुनाइए। मार्था। जी? मेरे नए नॉवेल का नाम। हाउ एक्साइटिंग। आशियाना जी, भाभी जी, अगर नॉवेल सुनते सुनते चाय पी जाए तो आनंद और बढ़ जाएगा, नहीं जनाब? चाय बना के लाइए जनाब। सुनिए ना, हम बना कर लाते हैं चाय। हाँ, भैया थैंक यू सो मच। हाँ। सुनाइए ना। जी। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने नॉवेल की। जुगल आज सुबह से ही अपसेट था, क्योंकि उसके घर में एक अनचाहा मेहमान जो आ गया था। हालांकि जुगल की बीवी शैला उस मेहमान से बहुत खुश थी, लेकिन जुगल को वो मेहमान फूटी आंखों नहीं भा रहा था। जुगल का पड़ोसी किशोर जब उस मेहमान से मिला तो वो भी उस मेहमान से मिलकर बहुत खुश हुआ था। रात का वक्त था, चिराग जल चुके थे। जुगल के घर में सब डिनर लेकर गपशप कर रहे थे। किशोर की वाइफ बेला सबके लिए चाय बनाने गई थी। शैला खुश थी, किशोर भी खुश था, लेकिन जुगल पहलू बदल रहा था। शायद उसे उस मेहमान का साथ अच्छा नहीं लग रहा था, और आखिर में उसने शैला से कह ही दिया। यार ये कहानी बड़ी बोरिंग है यार, मैं सोने जा रहा हूँ। जैसे ही वो उठा, शैला ने उसे रोक लिया और कहा, वो क्या है? हाँ, इतने बड़े नॉवेलिस्ट हैं, कुछ तो इज्जत करना सीखो। चुपचाप बैठो यहाँ पर। इतने में बेला चाय लेकर आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। क्या बात। मेरी कहानी बोरिंग तो नहीं लग रही है ना आप लोगों को? बोरिंग इज अंडरस्टेटमेंट, बकवास है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या समा बांधा है आपने? आपने माहौल बना दिया। हाँ, सुनाइए ना अंकल जी, हमको अंदर तक आवाज आ रहा था। बहुत अच्छा कहानी है। जी जी। मार्था मर्दों की सताई हुई एक ऐसी औरत थी जो अब मर्दों के लिए एक खौफ बन गई थी। मार्था,
उसके दिलो दिमाग में उन मनचले लोगों के लिए गहरी नफरत थी जो पराई औरतों पर गलत नजर रखते हैं। मार्था भी ऐसे मनचले लोगों का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद था इंतकाम। वो दुनिया के सारे मनचले मर्दों से इंतकाम ले रही थी और उस रात भी वो उन मनचलों को ढूंढने निकली थी कि तभी उसे दो मनचले नजर आए जो एक लड़की को ताजा ताजा छेड़ कर आ रहे थे और बड़े चटखारे ले लेकर एक दूसरे को अपनी बदतमीजियों के किस्से सुना रहे थे। जरमल खान, हाँ। क्या लौंडिया थी यार। ऐसी लौंडिया को छेड़ने में तो बहुत मजा आता है यार। यार टीका, वाह लौंडिया को तो मैंने भी जी भर के छेड़े तो यार, मजो आगो लाइफ बन गई थी। सुन, मैंने भी बहुत जी भर के छेड़ो यार। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि मार्था मौत बनकर उनके पीछे खड़ी थी। टीका, यार जी कौन आंटी आ रही सामने से? आज यार मोए भी कोई बुड्ढी सी दिख रही है। हाँ यार, कौन है ये? पता ना कौन है। बस अभी तो इतनी कहानी लिखी है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है। वाह वाह वाह, क्या लिखा है आपने, मजा आ गया। बहुत खूब आशियाना साहब, बहुत खूब। चाय पीजिए। चाय? अरे शाम का वक्त है, निकालिए। हर अखबार की रोशनाई खून सी लाल है। हर अखबार अपने साथ रोजाना कई लाशें लेकर आता है। हर अखबार रोजाना मजलूम और बेबस चेहरे लेकर आता है, फरेब लेकर आता है, छल लेकर आता है, नफरत लेकर आता है, मक्कारी लेकर आता है, विश्वासघात लेकर आता है। न जाने वो दिन कब आएगा जब अखबार अपने साथ मोहब्बत लाएगा, सुकून लाएगा, मुस्कुराहट लाएगा। चाचा वो दिन कभी नहीं आएगा, उससे पहले तुम टहल लोगे। अरे फिलॉसफी की बातें करते हैं। अरे मम्मी, अपना काम कीजिए ना। अरे हुजूर, कहाँ बच के निकल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हैं आप हमसे इतने खींचे खींचे से क्यों रहते हैं? देखिए, मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ, प्लीज। तो हमारी भी फैमिली बना दीजिए ना। मैं आपकी फैमिली क्यों बनाऊंगा? आप अपनी फैमिली खुद बनाइए ना, प्लीज। कैसे बनाएं? आप जैसा बांका जवान मिलता ही नहीं है। आप तलाक कराएंगे क्या मेरा? क्या कर रही हैं आप ये? देखिए, आपसे गुजारिश है कि जब तक आप यहाँ पर हैं, अपने हाथ पैर और अपनी जबान कंट्रोल में रखिए, प्लीज। कैसे रखें? कंट्रोल ही नहीं होता। देखिए, आपके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। हमारे तिवारी जी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल के आदमी हैं। आई एम श्योर ही विल फॉल फॉर यू। ओके? अच्छा, हम तिवारी जी के पास जाएं ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। जाने दीजिए हुजूर, अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।